सियासी मैदान के चुनावी माहौल में दांव पेच का असर कुछ ऐसा ही होता है, जहां पल पल में परिस्थितियां और समीकरण बनने और बिगड़ने लगते हैं। इन दिनों पूर्वांचल की वो चर्चित सीट जिस पर बाहुबली मुख्तार अंसारी का खासा दबदबा रहा है, जहां से एक बार फिर सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की साख दांव पर लग गई है, जिसे भेदने के लिए स्वयं सूबे के मुखिया ने किलेबंदी शुरू करवा दी है। नमस्कार, मेरा नाम रजनीश है और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। 2 दशकों से पूर्वांचल की गाजीपुर लोकसभा सीट पर अंसारी बंधुओं का खासा दबदबा रहा है। पहली बार 2002 में चुनावी रण में मिली हार से बौखलाए अंसारी बंधुओं का पूर्वांचल में किसी का भी समीकरण बनाने और बिगाड़ने में अहम योगदान रहा है। सूबे में खुद का दल बनाकर अपनी ताकत का एहसास कराने वाले मुख्तार अंसारी और अफजाल अंसारी किसी भी चुनाव में अपने ही समर्थित उम्मीदवार को जिताने के लिए पूरी ताकत झोंक देते थे। उस दौर में किसी भी उम्मीदवार के साथ अंसारी बंधुओं का नाम ही जुड़ जाना काफी था। अधिकतर उम्मीदवार अंसारी बंधुओं के चौखट पर माथा टेक कर ही अपने किस्मत का द्वार खोल पाते थे। सियासी दांवपेच में माहिर अफजाल अंसारी कई दशकों के राजनीतिक कैरियर में खुद 5 बार के विधायक और 2 बार के सांसद हैं। मुख्तार अंसारी 5 बार निर्दल विधायक चुने जा चुके हैं। उनके बेटे अब्बास अंसारी उनके ही सीट पर विधायक हैं और भतीजे मन्नू अंसारी मोहम्मदाबाद से विधायक चुने गए हैं। पिछली बार प्रचंड मोदी लहर में अफजाल अंसारी ने तत्कालीन रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा को करारी शिकस्त दी थी, वो भी तब जब मनोज सिन्हा विकास पुरुष जैसी खास छवि के साथ 2019 लोकसभा चुनाव मैदान में उतरे थे, जिसके लिए स्वयं प्रधानमंत्री मोदी ने 3 बार जनसभाएं की। उनका नामांकन दाखिल कराने स्वयं राजनीतिक चाणक्य अमित शाह पहुंचे थे। बावजूद मनोज सिन्हा को 1,19,000 वोटों से हार का सामना करना पड़ा था। कहा जा रहा है कि अंसारी परिवार के मजबूत किले को भेद पाना अब इतना आसान भी नहीं है। सूबे में सत्ता बदली, सियासत के रंग भी बदले, लेकिन अंसारी बंधुओं के तेवर और उनकी सियासतगरी में कोई तब्दीली नहीं हुई। राजनीतिक दांवपेच और कानून के बेहद जानकार सांसद अफजाल अंसारी एक बेहतरीन प्रवक्ता भी हैं। गाजीपुर लोकसभा सीट पर ताकतवर अंसारी बंधुओं को चुनौती देने के लिए अभी किसी नाम का ऐलान नहीं हुआ है, उससे पहले ही सरगर्मियां तेज हो गई हैं। मनोज सिन्हा जी को जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल बना दिए जाने से यहाँ की लड़ाई थोड़ी आसान दिख रही थी, लेकिन अब सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अंसारी बंधुओं के राजनीतिक किले को घेरने का पुख्ता इंतजाम कर दिया है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले जिले के चर्चित नेता का बीजेपी में शामिल होना सीएम योगी का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। पूर्व विधायक डॉक्टर राजकुमार सिंह गौतम का बीएसपी छोड़ अचानक बीजेपी में शामिल होना कई और इशारा भी करता है। पूरा जोर लगाकर 2019 में मिली हार बीजेपी के लिए बहुत बड़ी सबक थी। खोई हुई मजबूत सीट को पुनः हासिल करने के लिए अब खुद मोर्चा संभाला है सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने। बताया जा रहा है कि जैसे ही राजकुमार सिंह गौतम के बीएसपी से लोकसभा उम्मीदवार बनाए जाने की खबर चर्चा में आई, गाजीपुर में फिर बीजेपी के जीत का सपना चूर चूर होता दिखाई पड़ने लगा। दलित, अन्य पिछड़ा और राजपूत वोटरों में खासी लोकप्रियता रखने वाले डॉक्टर राजकुमार सिंह गौतम बीएसपी से लड़कर बीजेपी का पूरा खेल खराब कर सकते थे, लिहाजा फिर से बीजेपी को यह सीट गंवानी पड़ती। बताया जा रहा है कि स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल पर पूर्व विधायक डॉक्टर राजकुमार सिंह गौतम को पार्टी में शामिल कराया गया है। इस बीच सूत्रों द्वारा पूर्व विधायक की सीएम योगी से 2 बार मुलाकात की सूचना भी प्राप्त हुई है। 2007 में पहली बार विधायक बने डॉक्टर राजकुमार सिंह गौतम बीएसपी सुप्रीमो के बेहद करीबियों में शामिल हैं। खबर यह भी है कि पूर्व विधायक जबरदस्त एक्शन मोड में हैं और अपने तमाम समर्थकों से संपर्क साधकर भयंकर किलेबंदी में जुट गए हैं। उनकी स्थानीय सियासी पकड़ बीजेपी के लिए अहम है, जिसे साबित करने के लिए डॉक्टर राजकुमार सिंह गौतम पुरजोर आजमाइश में लग गए हैं। सीएम योगी के भरोसे को जीतने व अंसारी बंधुओं के मजबूत किले को भेद पाने में डॉक्टर राजकुमार सिंह गौतम कितना कामयाब हो पाएंगे, ये फिलहाल वक्त पर छोड़ते हैं। 2024 लोकसभा चुनाव से जुड़ी हर रोचक खबर को जानने के लिए बने रहें जन आदर्श भारत के साथ। फिलहाल दें हमें इजाजत। नमस्कार।